हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपके जो भी सारे डाउट्स हैं विद रिगार्ड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम सारी चीजें विद इलस्ट्रेशंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या एक्चुअली? ये कहता है कि व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कि मैंने और आपने आज कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, पर आज उसे परफॉर्म करना पॉसिबल था, पर कोई कल ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है, एकदम से कुछ ऐसी अचानक घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड माना जाएगा। प्रॉमिसर को उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट करनी जरूरी नहीं होगी, पर वो कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए जो प्रॉमिसर के हाथ में ना हो। ऐसा ना हो वो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन हो कि वो ही कुछ ऐसा ऐड करें जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। और उसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन केसेस में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसको भी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। तो सेक्शन 56 कहता है, it talks about frustration of contract and it is based upon the maxim less non causate ad impossibilia। इसका मतलब है the law will not compel a man to do what he cannot possibly perform। अगर कोई चीज ऐसी घट जाती है जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उस केस में लॉ उसके ऊपर एक कंपल्शन इंपोज नहीं करेगी कि नहीं भाई अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो। जैसे कि ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, अंडर विच, जिसके अंतर्गत ये ए जो थे ये इंडिया के रेजिडेंट थे, बी चाइना के थे। तो ए को 200 स्कूटर सप्लाई करने थे उस बी बंदे को हु वाज लिविंग इन चाइना। तो बी चाइना में थे, ए इंडिया में, और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ए 200 स्कूटर सप्लाई करेंगे बी को जो कि चाइना में प्रेजेंट है। पर जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि वॉर अनाउंस हो गई इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में वॉर अनाउंस हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं टेक प्लेस करेगी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ कि अब ये स्कूटर भेज ही नहीं सकता बी तक, क्योंकि बी तो चाइना में है, और वॉर की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इसकी वजह से अब परफॉर्मेंस जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड नहीं कर सकते आप इस केस में, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगली इलस्ट्रेशन जानते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम एक दूसरे से शादी करेंगे, और एक टाइम फिक्स किया गया था, पर जिस दिन शादी होनी थी उससे पहले ही ए की डेथ हो गई। अब ए की डेथ हो गई तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर ही ये था, ऑब्जेक्ट ही ये था कि इन दोनों के बीच में शादी होगी। तो जब ए की डेथ हो गई तो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, तो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो जाएगा ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों कुछ दो इंस्टेंसेस आते हैं। एक तो ये कि आज वो पॉसिबल था कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, पर बाद में कुछ घटना घटने की वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया। एग्जाम्पल आप मानिए कि आज एग्जाम्पल ये लॉफुल था कि आप कोई कॉमोडिटी है जिसको ए बी को बेच सकता था, कि हाँ आप चाहें तो ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी ए बेच सकता है बी को, ट्रांजैक्शन अलाउड थी। पर कुछ समय बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसके 3 महीने बाद अब ये लॉ आ गया कि नहीं भाई इन दोनों कॉमोडिटीज की जो ट्रांजैक्शन होगी वो अनलॉफुल होगी। अब आप इस कॉमोडिटी से रिलेटेड व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब वो नोटिफिकेशन आएगी ना, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, और ये ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब इस चीज की ट्रांजैक्शन, अब इस चीज का बिजनेस अनलॉफुल करार दे दिया गया है। या फिर क्या होता है कई बार कि जैसे अगर प्रॉमिसर को पता है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अंतर्गत जो प्रॉमिसर था उसने प्रॉमिस किया कि आप मुझे अगर 2 लाख रुपए देंगे तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, पर उसे पता है कि ये काम करना इम्पॉसिबल है। उसको पता था ये बात, प्रॉमिसर को ये बात पता थी कि ये काम करना इम्पॉसिबल है, पर प्रॉमिसी को नहीं पता थी जिससे उसने प्रॉमिस किया है, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर भी लेता है। तो इसके बाद कोर्ट कहता है कि भाई सुनो, अब इस केस में जो प्रॉमिसर है, क्योंकि उसे पता था ये परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, अब वो कुछ कंपेंसेशन देगा फॉर द लॉस टू द प्रॉमिसी। अब प्रॉमिसी को कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा प्रॉमिसर को फॉर द लॉस व्हिच हैज बीन इंकर्ड बाय प्रॉमिसी
ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इस केस में प्रोमिसर को ऑलरेडी ये बात पता थी जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा था कि इसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। और दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है, वॉइड डिक्लेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ इंड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपसे शादी करूंगी, पर ए क्या करता है कि उसी समय जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसके कुछ समय बाद ही वो सी से शादी कर लेता है, और बाद में कोर्ट में बोलता है कि भाई क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, क्योंकि अब तो इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है, क्योंकि मैंने तो किसी और से शादी कर ली, तो अब मैं इसको कंपनसेशन क्यों दूं। तो कोर्ट बोलेगा बेटा सुनो, ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन है। आपने खुद अपनी मर्जी से, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आप कर चुके थे, उसके बावजूद आपने किसी और से जाके शादी की, तो इस केस में जब ये सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन हुआ है तो उस केस में तो कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। और एक और बात, जब कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होने के बाद कुछ बेनिफिट्स अगर दूसरी पार्टी को मिल चुके होते हैं तो उन्हें वो बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ते हैं। जैसे कि एक सिंगर था और उसको परफॉर्म करना था एक पर्टिकुलर फंक्शन में, और उस फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ एडवांस मनी दे दिया गया था, पर क्या हुआ कि जिस दिन परफॉर्म करना था उससे पहले वो बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि उसी पर्टिकुलर बंदे से गवाना था गाने उस पर्टिकुलर फंक्शन में, तो कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई ऑन अकाउंट ऑफ हिज इलनेस। तो इस केस में अब उस सिंगर को जो बेनिफिट्स मिले थे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस मनी, वो उसको रिस्टोर करने पड़ेंगे, वो उसको वापस देने पड़ेंगे टू दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड मान लिया जाता है। पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो वो ही चीज डिस्ट्रॉय हो गई हो। जैसे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी से कि भाई मैं आपको इतने रुपए में ये म्यूजिक हॉल बेचूंगा इस तारीख को, और कुछ अमाउंट भी उसने ले लिया, बट बाद में क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि ये जो म्यूजिक हॉल उन्हें बेचना था वो अर्थक्वेक की वजह से तहस नहस हो गया और ढह गया। तो अब जब सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो था म्यूजिक हॉल, अब जब वो ही नहीं बचा तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट मान लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, जैसे कि आज तो वो चीज अलाउड थी करनी, पर बाद में जाके कुछ हालात ऐसे बदले जिसकी वजह से वो चीज अनलॉफुल हो गई, तो उस केस में भी ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट मान लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। या फिर ड्यू टू डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मुझसे शादी करोगी, पर शादी की जिस दिन शादी होनी थी उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या फिर अगर कोई बंदा है जो बहुत फेमस पेंटर है जैसे एम एफ हुसैन, उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता कि हाँ मेरे को आपसे पेंट करवानी है एक पिक्चर, पर खुदा ना खास्ता, मतलब ऐसी बस इलस्ट्रेशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उनकी डेथ हो जाए उससे पहले, तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट मान लिया जाएगा क्योंकि वो पिक्चर उनके द्वारा ही पेंट होनी थी। या फिर किसी बड़े सिंगर को ये बोला जाए कि आप आके इस कंसर्ट में परफॉर्म करेंगे, पर वो बीमार हो जाएं जिसकी वजह से वो परफॉर्म ना कर पाए, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को, या उनकी डेथ हो जाए तो उस केस में भी इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट मान लिया जाता है। या फिर गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन आ जाए, जैसे कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी निकाल दे, ऐसी कोई लेजिस्लेशन निकाल दे जिसके अंतर्गत उस चीज को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाए। अब इसमें भी दो चीजें अलग अलग आती हैं, जैसे कि एक बायर था जो कि इंडिया में था और वो कुछ चीजें इंपोर्ट करना चाहता था बी से, और उसके बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था कि हाँ मैं आपसे इतना किलो ये रॉ जूट खरीदूंगा, इतना क्विंटल या इतना टन रॉ जूट आपसे इंपोर्ट करूंगा, ए ने बोला इंडिया में रहते हुए, और कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। पर बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर आपको रॉ जूट इंपोर्ट करना है दूसरी कंट्री से तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा, पर वो बंदा इंपोर्ट लाइसेंस नहीं ले पाया क्योंकि वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाया जो उसमें मेंशन थी। तो इस केस में दोस्तों फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि ये तो उसकी गलती है ना कि वो उन पॉलिसीज को अडहियर नहीं कर पा रहा, या फिर वो इंपोर्ट लाइसेंस नहीं ले पा रहा, इसमें दूसरे की तो गलती नहीं है। पर अगर केस ये होता कि गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती कि भाई रॉ जूट को आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, इंपोर्ट करना ही रद्द कर देती गवर्नमेंट, पहले तो अलाउड था पर अब रद्द कर दिया गया है कि बिल्कुल भी कोई इंपोर्ट ही नहीं कर सकता रॉ जूट को दूसरी कंट्री से, तो इस केस में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाता।
पर अगर इंपोर्ट लाइसेंस वो बंदा नहीं ले पाया तो उसकी इनकैपेसिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड नहीं माना जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। और दोस्तों आखिरी है इंटरवेंशन ऑफ वॉर, कि जैसे कि मैंने बताया भी था कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शन एकदम बंद कर दी जाए, तो उसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो पाए तो उसको फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाता है। पर दोस्तों कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर नहीं किया जाता, जैसे कि कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी। जैसे कि मैंने और आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, मैंने आपको बोला ठीक है आपको मैं ये आइटम 1000 रुपए आपको देने होंगे पर आइटम के लिए, और ये मैं आपको सप्लाई करता रहूंगा निरंतर। ठीक है, 10 लाख आइटम्स मुझे सप्लाई करने थे और कॉस्ट रखी गई थी पर आइटम के 1000 रुपए। आज तो ठीक है मैंने आपको थोड़े बहुत आइटम्स बेच दिए और ठीक चलती रही बात, पर कुछ टाइम बाद जो रॉ मटेरियल यूज होता था इसको बनाने में, मतलब जो रॉ मटेरियल मैं यूज करता था इस चीज को बनाने में, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। और कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार अगर मैं 1000 रुपए पर आइटम में इसको बेचूंगा तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो क्या इस केस में मैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई करवा सकता हूं? तो दोस्तों नहीं करवा सकता, क्योंकि कमर्शियल हार्डशिप या डिफिकल्टी में कवर्ड है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वो चीज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर नहीं होती। तो कमर्शियल हार्डशिप या डिफिकल्टी अगर कुछ अराइज होती है तो उसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कवर नहीं किया जाता। या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके अंतर्गत अगले महीने तक उसको सारी चीजें सप्लाई करनी थी पी को, पर एक ही नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ कि वो चीज डिले हो गई 3 महीने और डिले हो गई, जिसकी वजह से वो सप्लाई नहीं कर पाया, उसकी नेग्लिजेंस रही उसकी तरफ से कुछ, जिसकी वजह से 3 महीने डिले हो गया है प्रोसेस, और उसी के बीच में वॉर डिक्लेयर हो गई। तो इस केस में ए जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि वॉर इंटरवीन हो गई थी तो मैं कंपनसेशन क्यों दूं, या फिर मेरे को जो बेनिफिट हुआ है उसको मैं वापस क्यों दूं, क्योंकि कोर्ट बोलेगा सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपने पहले नेग्लिजेंस की। ये चीजें अगर 1 महीने में ही खत्म हो जाती, 1 महीने में आप गुड्स बेच देते तो कोई दिक्कत ही ना आती, पर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज डिले हुई और जिसके बीच में फिर वॉर आ गई, तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगी। या फिर ए और बी के बीच में मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो मैंने अभी डिस्कस भी किया था, पर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद ए ने किसी और से शादी कर ली तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन का डिफेंस नहीं ले सकता। या फिर फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तो ये हुआ था जिसके अंतर्गत मुझे आपको सेब भी सप्लाई करने थे और केले भी सप्लाई करने थे, पर सेब तो मैंने सप्लाई कर दिया पर ड्यू टू सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मैं आपको केले सप्लाई नहीं कर पाया, तो ये एंटायर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा, एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड नहीं माना जाएगा। अगर 2-3 ऑब्जेक्ट्स थे उस कॉन्ट्रैक्ट के और उनमें से एक आधा नहीं फुलफिल हो पाया तो उसकी वजह से एंटायर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड नहीं माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जिसको कवर किया गया है अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थैंक यू सो मच।